इस वीडियो पर क्लिक करते ही आप बन चुके हैं इस थ्रिलिंग गेम के एक कंटेस्टेंट। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक मिस्ट्री, एक केस, एक अनसुलझी गुत्थी और आपको करना है इसे सॉल्व। इस पूरी की पूरी गेम को समझने के लिए आपको देने हैं सिर्फ 3 सवालों के जवाब, जो मैं आपको इस गेम के बिल्कुल अंत में पूछूंगा, इस गेम के बिल्कुल एंड में पूछूंगा। इस गेम में टेस्ट होगा आपका IQ लेवल, आपका दिमाग और आपकी तेज हरकत, जो आपको इस गेम का विजेता बना सकता है। वो कैसे? वो सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आप में दमखम है और आपका दिमाग है तेज और आप कर सकते हैं किसी भी केस को सॉल्व, तो तैयार हो जाइए इस गेम को खेलने के लिए। मैं आपको सुनाता हूं एक मिस्ट्री। इस मिस्ट्री के अंदर ही बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब छुपे हुए हैं। इसी मिस्ट्री से रिलेटेड, इसी कहानी से रिलेटेड, इसी केस से रिलेटेड सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंत में पूछने वाला हूं, 3 सवाल, और आपको उसका जवाब देने के लिए मिलेगा सिर्फ 1 मिनट। यस, 1 मिनट के अंदर में आपको उसके जवाब दे देने हैं। और बदले में क्या मिलेगा आपको, मैं बता देता हूं। बदले में आपके करीब करीब 10 ऐसे रैंडम कंटेस्टेंट्स, रैंडम ऐसे विनर्स को मैं चूज कर लूंगा और उनको मिलेगा स्मार्ट होने का एक, और इस क्विज को जीतने का एक सर्टिफिकेट, जो सर्टिफाइड होगा मेरी तरफ से, और ये प्रूव करेगा कि आपने इस क्विज को जीता है और आप इसके हकदार हैं। वो आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। सो गाइस, शुरू करता हूं मैं ये मिस्ट्री। ये मिस्ट्री है एक मम्मी की। यस, इस मम्मी को कहा जाता है द पर्शियन मम्मी। ये पर्शियन मम्मी का एक ऐसा केस सामने आया था। ये बात है अक्टूबर 2000 की। यस, 2000 की बात है, और ये कहीं और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की घटना है। पाकिस्तान के कराची शहर में अली अकबर नाम के एक बंदे ने पुलिस को ये रिपोर्ट किया कि उसके पास एक ऐसा जानकार आदमी है जिसके पास एक ऐसी वीडियो है जो ये कहती है कि उसके पास मम्मी है और वो उसे बेचना चाहता है, और उसकी कीमत रखी है 11 मिलियन $। यस, 11 मिलियन $। उस मम्मी की कीमत रखी गई है। पुलिस को इस बात की खबर मिलते ही वो सीधी चली गई अली अकबर के पास, और अली अकबर ने सीधा उस पुलिस को ले जाकर खड़ा कर दिया उस बंदे के घर के पास जहां पर वो मम्मी रखी हुई थी। उस इंसान का नाम था वली मोहम्मद रेकी। ये बलूचिस्तान के एक प्रोविंस की कहानी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मैं रिपीट कर देता हूं, बलूचिस्तान की कहानी। अब मैं आपको आगे बता देता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। पुलिस गई अंदर, और अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उस बंदे के पास एक मम्मी है, एक बहुत ही प्रीशियस मम्मी। तुरंत ही उस इंसान को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और ले आती है अपने पास। पूछताछ करने के बाद उस इंसान ने बताया कि वो मम्मी उसे मिली है ईरान से। ईरानियन एक इंसान है, उस बंदे ने उसे उस मम्मी को बेचने के लिए दिया, और इस बात पर एग्री किया गया कि उस मम्मी को बेचने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो 50-50% स्प्लिट हो जाएगा। और उस ईरानियन बंदे का नाम था शरीफ शाह बकी। हाँ, शरीफ शाह बकी। पुलिस ने उस मम्मी को लिया और सीधा नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची में जाकर उसे सबमिट कर दिया, जमा कर दिया। और वहां जाने के बाद उस मम्मी की हो गई शुरुआत जांच पड़ताल के दौर की। वहां पर उस मम्मी का जांच पड़ताल शुरू कर लिया गया। बहुत सारे एग्जामिनेशंस किए गए, उसके ऊपर में CT स्कैन्स किए गए, केमिकल टेस्टिंग्स की गई, डेटा एंट्रीज बहुत सारी की गई, उसके बाद डेट स्कैन किया गया। और मैं आपको बता देता हूं, एक मम्मीफाइड जो मम्मी अगर कहीं भी मिलती है किसी को, तो उस पर बहुत किस्म के टेस्ट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो मम्मी आखिरकार कहाँ से थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा, और वो कहते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें एक मम्मी मिली है जो कि पर्शिया से है। हाँ, उस मम्मी को उन लोगों ने ये बताया कि ये मम्मी प्रिंसेस ऑफ पर्शिया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्रिंसेस ऑफ पर्शिया की है ये मम्मी। ये सुनकर चारों ही तरफ हड़कंप मच गया। बहुत सारे मीडिया वाले लोग, ईरान में बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया, और ईरानियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में एक जंग छिड़ गई कि आखिरकार इस मम्मी को कौन रखेगा, कौन है इसका हकदार। जबकि ये ईरानियन प्रॉपर्टी बोली जा रही थी और पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिली है तो ये हमारा हक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक आर्कियोलॉजिकल खोज मानी जा रही थी इस मम्मी के बारे में। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोगों को आखिरकार मालूम कैसे चला कि ये एक पर्शियन मम्मी है, एक प्रिंसेस की मम्मी है।
वो इस तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस मम्मी के जो मकबरा है जो दिख रहा है आपको, ये ताबूत दिख रहा है, इस ताबूत में जो मम्मी है, मम्मी की छाती पर एक गोल्ड प्लेट लगी हुई है जिस पर एक बहुत प्राचीन काल की भाषा में कुछ गुदा हुआ है। उसके बाद इस मम्मी के चेहरे पर पूरा गोल्ड लगा हुआ है, गोल्ड का एक मास्क इस मम्मी ने पहना हुआ है, प्लस एक सुनहरा सोने का मुकुट भी इस मम्मी ने पहना हुआ है। इस बात पर गौर करने के लिए बहुत सारे प्राचीन स्क्रिप्ट राइटर्स को बुलाया गया, प्राचीन स्क्रिप्ट रीडर्स को बुलाया गया जो कि पढ़ सकें कि आखिरकार इस मम्मी की छाती पर जो प्लेट लगी है उसमें क्या लिखा हुआ है। जब उसे पढ़ा गया तो लोग तो बहुत चक्के रह गए। इसी के बाद ये डिसाइड किया गया कि आखिरकार ये मम्मी है कौन। उस प्लेट में क्या लिखा हुआ था, ध्यान से सुन लीजिए। उस प्लेट पर लिखा हुआ था, आई एम the daughter of the great king Xerxes. Mazarika protects me. I am Rodegun. I am. ये लिखा हुआ था उस प्लेट पर, जिससे ये साबित हो गया कि ये मम्मी एक पर्शियन मम्मी है और एक प्रिंसेस है। ये बहुत बड़ी खोज मानी जा रही है ये पाकिस्तान में, बलूचिस्तान से मिली ये मम्मी। लेकिन जब इस मम्मी पर थोड़ी और बारीकी से और ज़्यादा गहराई से टेस्टिंग चालू हुई, एक्सपेरिमेंट चालू हुई, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक नाम, वो आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर इसमें इन्वॉल्व थी जिनके हक में पूरी ये चीज़ें थी, जो इन सब चीज़ों पर देखभाल कर रही थी और इनकी निगरानी में ही सारा काम हो रहा था। उनका नाम था आज़मा इब्राहिम। ये म्यूज़ियम ऑफ कराची की एक ऑथराइज्ड अथॉरिटी थी। अब मैं इससे आगे आपको ले जाता हूँ। इस मम्मी को मिलने के बाद मम्मी की डेट जब डिसाइड की गई, कि पता किया गया कि इन सारी चीज़ों के हिसाब से क्या डेट हो सकती है इस मम्मी की, तो ये 600 BC की मम्मी बोली गई। 600 BC, बहुत सालों पहले की ये घटना है। अब आ जाती है बात और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन और ज़्यादा एग्जामिनेशंस की। बड़े बड़े स्क्रिप्ट रीडर्स को बुलाया गया, एंशिएंट पर्शियन रीडर्स को बुलाया गया, सीटी स्कैन्स किए गए, केमिकल स्कैन्स किए गए, कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग यानी कि उससे ये क्लियर होती है कि आखिरकार ये बॉडी कितनी पुरानी है, ये मम्मी कितनी पुरानी है। तब जाकर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला कि ये मम्मी नकली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस मम्मी को फ्रॉड करार दिया गया, फ्रॉड कहा गया इस मम्मी को। लेकिन फ्रॉड क्यों कहा गया? फ्रॉड इसलिए कहा गया क्योंकि जो साइंटिस्ट्स आए थे, उन लोगों ने, जो रीडर्स आए थे, प्राचीन लिपि को पढ़ने वाले, उन लोगों ने ये कहा कि इसकी छाती पर जो लिखा हुआ है गड़बड़ उसी से भांपी जा सकती है। उस पर क्यों लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है और आखिरकार उसमें क्या गलती थी, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि इसमें ग्रामेटिकल एरर्स हैं जो कि प्राचीन इजिप्ट में कभी भी नहीं होते थे। जितने भी मम्मीज़ मिले हैं कभी भी किसी में एरर्स नहीं पाए गए। उस प्लेट में ग्रीक वर्ड्स का यूज़ हुआ है, ना कि पर्शियन वर्ड्स का। ग्रीक वर्ड्स के हिसाब से उसमें प्रिंसेस का नाम लिखा हुआ है रोडेगुन, जबकि उसमें पर्शियन हिसाब से लिखाना चाहिए था, क्योंकि वो थी एक पर्शियन प्रिंसेस जो क्लेम किया जा रहा था। उसमें पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होना चाहिए और जिसका प्रोनाउंसिएशन होता राडेगुआना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, राडेगुन और राडेगुआना। इसी से ही बहुत सारा फर्क मालूम चल जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसेस क्लेम की जा रही थी पर्शिया की और ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ था उसका नाम। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक और बड़ी चीज सामने आई कि ये जो उसका ताबूत था, जिसे कहा जाता है एक लकड़ी का ताबूत, उसको जब बहुत बारीकी से उस पर भी टेस्ट किए गए, सार्कोफेगस जो मैं आपको बता देता हूँ, जो उसका साइंटिफिकल नेम है, जो आर्कियोलॉजिकल साइंस में पढ़ा जाता है। सार्कोफेगस को जब बहुत ही ध्यान तरीके से देखा गया, उस पर भी रिसर्च की गई, टेस्टिंग की गई, तो पता चला कि उसमें पेंसिल के मार्क पाए गए हैं, लेड पेंसिल के, जबकि उस वक्त पेंसिल इजाद ही नहीं हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस पेंसिल से उस पर मार्किंग की गई है डिज़ाइन करते वक्त लकड़ी की, यानी कि ये बहुत नया है, ना कि बहुत ज़्यादा प्राचीन। एक और बड़ी चीज़ सामने आई कि आखिरकार जब स्कैनिंग करी गई उस बॉडी की, तब उस मम्मी में से एक चीज़ पता चली कि उस मम्मी के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाल लिए गए हैं।
इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाल लिए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि इजिप्ट में जब मम्मीफाई किया जाता था तो इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे। लेकिन उन फ्रॉड लोगों ने, उन जालसाजों ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं थी। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि उन्होंने मम्मी का दिल ही निकाल लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब इजिप्ट में मम्मी बनाई जाती थी तब कभी भी उनका दिल नहीं निकाला जाता था, क्योंकि दिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी मम्मी बनाने के वक्त। क्योंकि कहा जाता था कि दिल से बात होती है दूसरी दुनिया में। जब इंसान मर जाए और उसके बाद दूसरी दुनिया में जाएगा मम्मीफाई होकर, तो उस दिल से वो बात करेगा और वो दिल उसे मदद करेगा एक नई बॉडी रिक्रिएट करने के लिए। और यहीं पर उन फ्रॉड्स ने ये मिस्टेक कर दी कि उन्होंने पूरे ऑर्गन्स तो निकाले ही निकाले, साथ में दिल भी निकाल दिया। यहाँ पर बात पकड़ में आ जाती है। उसके बाद और ज़्यादा गहराई से टेस्टिंग चालू हुई और ये बात निकल कर सामने आई कि ये मम्मी बहुत ही नई है और इसकी उम्र 21 साल से 25 साल के बीच में ही है, और ये 4 फुट 7 इंच की एक लड़की है, जो माना जाता है कि बलूचिस्तान की ही कोई लोकल थी और ज़्यादा पुरानी बॉडी भी नहीं थी। ये करीब करीब कहा जाता है कि ये 4 साल 5 साल पुरानी ही बॉडी थी, जिसको मम्मीफाई किया गया, बॉडी पूरी ब्लीच की गई। ये एक कहानी निकल के सामने और ये साबित हो गया कि ये एक फेक मम्मी है। इस घटना को साबित हो जाने के बाद बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ कि ब्लैक मार्केट में इस टाइप की मम्मीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है। 8 महीने गुजर जाते हैं इस घटना को और मार्केट में, ब्लैक मार्केट में 2 और मम्मी की ऐसी ही घटना सामने आती है कि ब्लैक मार्केट में 2 और मम्मीज़ बेची जा रही हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली वो भी फेक थी। तो गाइस, ये थी पूरी ओवरऑल मिस्ट्री। हो सकता है कि आपने कुछ स्किप किया हो सकता है कि आपने पूरी कहानी को अपने दिमाग में जज कर लिया हो, ऑब्जर्व कर लिया हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अब आपके पास समय नहीं है। मैं पूछने वाला हूं आपसे वो 3 सवाल जो आपको देने हैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर में। जैसे ही मैं 3 सवाल कंप्लीट कर लूँगा, आपका 1 मिनट शुरू हो जाएगा। सो गाइज, स्टार्ट। पहला सवाल मैं आपको पूछ लेता हूं। पहला सवाल ये है कि मम्मी को कहां रखा गया था। अगेन रिपीट करता हूं, मम्मी को कहां रखा गया था उसे रिकवर करने के बाद। सेकंड सवाल, इस मम्मी को क्या कहा जाता था। मैं आपको दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, इस मम्मी को क्या कहा गया, क्या नाम दिया गया था इस मम्मी को, और ये मम्मी किसकी थी। ये तीनों एक ही सवाल हैं, तो आप ये जवाब आप नाम दे सकते हैं सिर्फ। उसके बाद मैं आपको पूछता हूं तीसरा सवाल कि इस मम्मी की ब्लैक मार्केट में क्या कीमत रखी गई थी। मैंने आपको तीनों सवाल पूछ लिए हैं और आपके पास बचते हैं सिर्फ 1 मिनट। कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दें। समय शुरू हो चुका है आपका, जाहिर सी बात आप जवाब दे रहे होंगे अगर आपको जवाब मालूम है। इसी बीच में आपको बता देता हूं कि आपको ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। आप ऐसी जीत अगर हासिल करते हैं, रैंडमली 10 ऐसे टॉप हमारे क्विज मास्टर्स स्मार्ट लोग सिलेक्ट होते हैं, तो उनको कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेरी इंस्टाग्राम हैंडल danix.official में जाकर मुझे DM करना है कि मैंने अपना जवाब दे दिया है। दैट्स इट। आप वहाँ जाएं, मुझे फॉलो करें और DM मुझे ज़रूर करें कि मैंने अपना जवाब दे दिया है अपने नाम के साथ। मैं आपका नाम वहाँ क्वेश्चन में अपने कमेंट बॉक्स में चेक कर लूँगा। अगर आप सही होंगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा। आप DM में मैं आपको भेज दूँगा या फिर आपके ईमेल में आपको वो सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। सो गाइज, 1 मिनट का समय आपका समाप्त हो जाएगा, उस वक्त आपको छोड़ देना है। इतनी ईमानदारी ज़रूर रखिए। दिस इज इट गाइज, ये था ओवरऑल गेम। जाहिर सी बात है आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा कि एक रियल स्टोरी है। और अगर आपने गेम जीता है, अगर आपको सारे सवालों के जवाब आपने सही दिए हैं, अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो ज़रूर आपको मिलेगा स्मार्ट सर्टिफिकेट। आप ज़रूर मुझे DM करें इंस्टाग्राम में आपके जवाब देने के बाद। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मैं आपको आपका सर्टिफिकेट ज़रूर भेज दूंगा। तब तक के लिए गाइस, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे ही और ज़्यादा थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट आपके सामने आते रहेंगे, थ्रिलिंग स्टोरीज आपके सामने आती रहेंगी, रियल एक्सपोज आपके सामने मैं लेकर आते रहूँगा। तब तक के लिए गाइस, कीप वॉचिंग डैनिक्स, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैनिक्स एंड चाओ।